नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग फाउंडेशन बैच चालू कर ले जो कि सिलेबस है पहला हिस्ट्री। दोस्तों हम लोग पहले हिस्ट्री को पढ़ेंगे और हिस्ट्री को पढ़ते हुए और उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल स्टार्ट करेंगे, फिर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर फिजिक्स का तीनों चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद हम अर्थशास्त्र स्टार्ट करेंगे। तब मतलब पूरा लोसेंट ये 10 का 10 हम लोग 10 का 10 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए हम लोग 10 का 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग 10 का 10 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और आगे बढ़ते हुए वीडियो को चालू करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांटा। कितना? 3 भागों में। पहला देखिए दोस्तों, भारतीय हिस्ट्री और विश्व का हिस्ट्री। ये दो भागों में बांटा हुआ। पहला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में 2 भागों में बांटा। और इंडियन हिस्ट्री को भी 3 भागों में बांट दिया गया। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा आधुनिक भारत, तीसरा है मध्यकालीन भारत। ये 3 भागों में बांटा। क्यों? जो पहला हम लोग जो पहले जन्म लिया, उसके बाद हम लोग के जन्म लिया, मानव कैसे कैसे चला, किसका आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारा जानकारी हमको प्राचीन इतिहास में होता है। दूसरा हमको मध्यकालीन जो अरबों का आक्रमण हुआ, मुस्लिम शासन हुआ, ये सब। और तीसरा आधुनिक, मतलब अभी का भारत, जो कि अभी चल रहा है, जो कि 1947 और के बाद का है। 1947 के बाद का है भारत का। ये तीनों के बारे में बताया गया है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन? प्राचीन इतिहास दोस्तों स्टार्ट करेंगे। तो इतिहास का नामकरण, जो कि प्राचीन भारत का नामकरण। ठीक है, प्राचीन भारत का नामकरण। तो इंडियन हिस्ट्री का नामकरण। सबसे पहला नामकरण की बात करते हैं। महाकाव्य पुराण में भारत को भारतवर्ष बोला गया। ठीक है, पुराण में जो हम लोग का महाभारत है, उसमें महाकाव्य पुराण जो, उसमें हम भारत को भारत और भारत के देश को भारतीय निवासी, मतलब भारत में जो रहता आदमी उसको भारत के निवासी बोले गए हैं। इसीलिए भारतीय संत ने भारतीय बोला। क्या बोला? भारतीय संत। जितने भी भारतीय संत थे वो बोला भारतीय। वो क्या बोला? भारतीय। संत का एक मत हुआ दोस्तों, उसमें जो पुराण लिखा हुआ, उसमें जो हम लोग को लिखा कि भारत के जितने भी निवासी होंगे वो भारतीय होंगे और वो भारतीय होंगे। उसी के नाम पे भारत पड़ा, जो कि एक यूनानी ग्रीस भाषा, ग्रीस भाषा में ये बोला गया इंडिया, लैटिन शब्द से बना हुआ इंडिया शब्द, और ये इंडिया बोला गया। मुस्लिम इतिहासकार बोला हिंदुस्तान। मुस्लिम इतिहासकार क्या बोला? हिंदुस्तान। दोस्तों ये इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विकेश पीडीएफ पे मिल जाएगा। ये विकेश पीडीएफ पे मिलेगा दोस्तों, और जाके आप इसको ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे वीडियो प्लस ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये इंडिया का चिन्ह रहा। ये पूरा मुस्लिम हिंदुस्तान ने हम लोग को नाम दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, जो कि भारत का धार्मिक ग्रंथ क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। तो सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ क्या है? धार्मिक ग्रंथ, उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके बाद विदेशियों का विवरण, महत्वपूर्ण साक्ष्य, जो हमको साक्ष्य। धार्मिक ग्रंथ में आ जाता है ऋग्वेद, जो कि धर्म के प्रति ग्रंथ है। क्या है? धर्म के प्रति ग्रंथ है। क्या क्या ग्रंथ है वो हम आगे देखेंगे।
ऐतिहासिक ग्रंथ जो हमारे विद्वान ने लिखा, जो कि राजाओं ने लिखा, वो राजाओं जब थे तो वहाँ पे कवि ने लिखा, तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ में जैसे हो गया चाणक्य अर्थशास्त्र। अब विदेशी का विवरण जैसे सेलुकट निकस आया, जो भी बाहर से आया वो क्या लिखा भारत के बारे में, धार्मिक ग्रंथ में भारत के बारे में क्या लिखा हुआ, ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत के बारे में क्या लिखा, और क्या क्या पुरातत्व मतलब जो कि पुराने थे वो हमको वे सभ्यता सिंधु सभ्यता में क्या मिला, वैदिक सभ्यता में क्या मिला, ये पुराने साक्ष्य भी पढ़ेंगे। ये 4 स्रोत में हमने बांटा, पहला धार्मिक, उसके बाद ऐतिहासिक जो कि लिखे, विदेशी आया वो भारत के बारे में क्या बोला, उसके बाद पुरातत्व हमको क्या क्या मिल रहा इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों धार्मिक और ऐतिहासिक को 2 वर्गों में बांट दिया है, दो वर्गों में हम बांट दिए हैं। तो धार्मिक ग्रंथ में सबसे पहला आ जाता है वेद, ब्रह्म ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, सांस्कृतिक ग्रंथ, धर्मसूत्र, उपकरण, जैन साहित्य बोध, ये सब धार्मिक ग्रंथ आते हैं, उसको हम एक बार पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक ग्रंथ में आता कौटिल्य, राजतरंगिणी, चाणमामा, अष्टाध्यायी, ग्रामिणी और महाकाव्य, ये आता ऐतिहासिक ग्रंथ। ये हम ऐतिहासिक ग्रंथ में पढ़ेंगे इतना चीज, और ये हम वैदिक ग्रंथ में पढ़ेंगे जो कि ये वेद, ब्रह्म वेद, पुराण, वेदांग, ये सब जो है सब वेदांग में पढ़ेंगे। ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे फिर हम साक्ष्य पढ़ेंगे, विदेशी विवरण पढ़ेंगे, ये धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक लूसेंट का अच्छा तरीका से पीडीएफ बनाया, मतलब छांट के सब चीज़ को अलग अलग कर दिया, धार्मिक ग्रंथ क्या है और उसका ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं वेद। सबसे जो कि हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ा था, जो हम पहले वेद पढ़ेंगे, धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे। वेद में क्या था, वेद में दोस्तों, वेद में भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो कि समकालीन माना जाता, महर्षि ऋषि वेद व्यास ने किया। ये वेद व्यास ने इसका रचना किया। किसने किया? धार्मिक ग्रंथ का रचना किया। सबसे पहले आता है ऋग्वेद, उसके बाद आता है सामवेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, उसके बाद आता है अर्थवेद। ये भारत का वेद कितने हैं? तो दोस्तों पूछेगा वेद कितने हैं दोस्तों, कितने हैं वेद। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट यहाँ खाली है, यहाँ देख लेते हैं, अगर यहाँ आज चलेगा तो ठीक है। तो वेद कितने हैं? सबसे पहले वेद 4 है। कोई पूछेगा दोस्तों तो क्या कहेंगे? वेद 4 है। तो पहला वेद है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। दूसरा क्या है? सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद। पहला ये है सामवेद, ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा हो गया यजुर्वेद और चौथा अर्थवेद। दोस्तों चौथा क्या है? अर्थवेद। जो सबसे जो नहीं जानता वो भी समझ जाएगा, जो जानता है वो भी समझ जाएगा। ये 4 वेद है दोस्तों। और कोई पूछे, क्वेश्चन भी पूछेगा भारत में वेद पूछेगा वेद कितने हैं, तो अब हम सब बोलेंगे 4 वेद। कौन वेद है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये वेद हैं। तो और हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में जानेंगे और ऋग्वेद के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। अर्थ, सबसे पहले अर्थ जो है, सबसे पहले अर्थ, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को हम ऋग्वेद कहते हैं। दोस्तों ऋचाओं मतलब छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे शब्द को हम जब क्रमबद्ध तरीका से जानेंगे, कोई भी चीज़ को मतलब डीपली से जानेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? ऋग्वेद। उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। जो कि छोटा छोटा ज्ञान, जैसे विभाजन हम किसको किए? इसको हम विभाजन करें। ऋग्वेद के 3 भागों में विभाजन किए। पहला है मंडल, दूसरा है सूत्र, चौथा है ऋचाएँ। तो ऋचाएँ
इसको जो हम ज्ञान करेंगे, इसको हम छोटा छोटा भागों में जो जानेंगे, जैसे इस कितना 10,462 ऋचाएँ हैं। इस ऋचाओं को क्रमबद्ध मतलब लाइन बाय लाइन के तरीके से जानेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ऋग्वेद कहते हैं दोस्तों। उसको हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। 10 विभाजन, ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल है। और एक मिनट दोस्तों, कितना है, 10 मंडल है। ये हम उड़ा लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ये मार्कर काम नहीं कर रहा है इसका। ये ऋग्वेद में 10 मंडल, क्या है, 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। और सूत्र कितने हैं, 1028। और ऋचाएँ कितने हैं, ऋचाएँ एक 1062 ऋचाएँ हैं। और ऋचाएँ को हम फिर तीन भागों में बांट दिया है। ऋचाओं को क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में इंद्र को 250 ऋचाएँ मिला है, अग्नि को 200 ऋचाएँ मिले। अब पढ़े जाने वाली ऋचाएँ कितना है, हेतु। अब अग्नि 1050 में ये जोड़ लो, ले लीजिए कितना 450, इधर 10,662, इसको घटा लीजिए, जितना बचा वो पढ़े जाने वाला ऋचाएँ हैं। तो दोस्तों और टोटल ऋचाएँ 1028 जो सूत्र है, 1062 जो है ये पढ़े जाने वाला, 200 पढ़े जाने, उसके बाद जितना भी है पढ़े जाने वाला ऋचाएँ है। कुल जो है ऋचाएँ, कुल जो ऋचाएँ हैं, क्या है, कुल ऋचाएँ जो है, कुल ऋचाएँ 1028 है। कितना है कुल ऋचाएँ, कुल ऋचाएँ क्या है, 1642 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 118 ऋचाएँ वो दोहराया गया है। क्या है, दोबारा पढ़ा गया है, वो दोबारा पढ़ा गया है। तो इसीलिए वो कितना हो जाता है, ओरिजिनल ऋचाएँ 1580 ऋचाएँ बचता है। 1580 ऋचाएँ ही ये पढ़ा जाता है। इसीलिए इधर 10,462 ये टोटल ऋचाएँ हैं, जो कि 118 बार वो दोहराया गया है। और इंद्र को कितना मिला है, इंद्र को मिला है 250, अग्नि को मिला है 200। जानकारियाँ, इसके बारे में जानकारियाँ मिलता है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इसमें क्या मिलता है, आर्यों का राजनीतिक जानकारी। क्या मिलता है, आर्यों का राजनीतिक जानकारी। क्या मिलता है, आर्यों का राजनीतिक जानकारी। विश्वामित्र द्वारा रचित, ये ऋग्वेद को कौन लिखा, विश्वामित्र। ऋग्वेद को कौन लिखा, विश्वामित्र। और ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण, दोस्तों, ऋग्वेद का मंत्र का जो उच्चारण है वो है हेतु, हेत्री या हेतु। क्या है, होता, इसका क्या है, होता। ऋग्वेद का जो मंत्र का उच्चारण है, इसका उच्चारण है ऋचाएँ का, वो हेतु और हेता में होता है। और कृषि से संबंधित जानकारी, दोस्तों, ये कृषि से संबंधित जानकारी, कृषि से संबंधित हमें चौथे मंडल मिलता है। किसमें, चौथे मंडल में मिलता है, चौथे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने ही किया था। और बता दें कि गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र ने ही किया था। यहाँ भी देखिए यहाँ भी दिया है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित करने के लिए गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया था। किसका, सूर्य देवता सावित्री को प्रसन्न मतलब समर्पित करने के लिए गायत्री मंत्र का वर्णन किया था। और गायत्री मंत्र का रचयिता जो है कौन है, विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र है। गायत्री पूछेगा कोई, गायत्री मंत्र का रचयिता
विश्वामित्र है। और वे सातवें मंडल में दोस्तों, सातवें मंडल में देवता वरुण को प्रदर्शित करता है। किसमें? सातवें मंडल में देवता वरुण को प्रदर्शित करता। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तीसरा मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख क्या है? तीसरा मंडल में है। और नवमें मंडल में देवता सोम को समर्पित किया, देवता सोम को समर्पित किया है, जिसमें 144 सूत्र है, जिसमें 144 सूत्र माने जाते हैं। ठीक है, ये सूत्र 144 माना गया है। एक 144 माना गया है। और आठवें मंडल में हस्तमिक रेखाएं का वर्णन है, जिसको हम खील कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम खील कहते हैं, जिसको हम खील कहते हैं, जिसको हम खील कहते हैं। क्या कहते हैं? खील कहते हैं। और नववें मंडल में अभी हमने बताया, नववें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और 10वें मंडल में चतुर्थ समाज वर्णों का उल्लेख है, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, वैश्य कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये कर्म के आधार पर था। क्या था? कर्म के आधार पर। ये कर्म के आधार पर जाति था। क्या था? जाति। कर्म के आधार पर जो मतलब जो शिक्षा देने का काम करता था उसे ब्राह्मण कहते थे। जो मतलब कि बॉर्डर का रक्षा राजा ओजा करता था उसे क्षत्रिय कहते थे। जो बिजनेस करता था उसे शुद्ध वैश्य कहते थे। और जो नीचे जैसे काम उम किया उसको हम क्षुद्र कहते थे। लेकिन ये कर्म के आधार पर था दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं धर्मसूत्र जिन्हें काव्यों का वर्णन किया गया, जिसमें काव्यों का वर्णन किया गया, वो धर्मसूत्र में काव्यों का वर्णन किया गया। नोट, प्राचीन इतिहास में साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद का शपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो क्या कहता है? प्राचीन इतिहास में के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद का शतपथ ब्राह्मण का इतिहास है। मतलब ये ऋग्वेदों में जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें ऋग्वेद के बारे में पूरा बताया गया है। जो कि ये शतपथ ब्राह्मण है ना, इसमें ऋग्वेद ब्राह्मणों का है, तो इसीलिए इसमें शतपथ ब्राह्मण में ये ऋग्वेद के बारे में पूरा बताया गया है। सामवेद दोस्तों, सामवेद अब आता है सामवेद। ये गाए जाने वाली ऋचाओं, जिसमें गाना संगीत सारा चीज यही में सामवेद में दिया गया है। सामवेद में दिया गया है। भारतीय संगीत का जनक भी इसे कहा जाता है। किसे? भारतीय संगीत का जनक भी इसे कहा जाता है। इसका पाठन उगुत्री ने किया। इसका रचयिता कौन किया? उगुत्री ने। दोस्तों सामवेद के बारे में कहा जाता 7 स्वरों का जानकारी इसी से मिलता है। इसे 7 स्वरों सा, जैसे जो स्वर है सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये 7 स्वर है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्वर है जिसपे पूरा दुनिया गाना म्यूजिक बना हुआ है। और इसका जानकारी ये सामवेद में मिलता है। आपको जो भी गाना होना जो भी करना है सब ये सामवेद में ही मिलता है। सामवेद में कुल सामवेद में कुल 1549 सूत्र है। सामवेद में कितने सूत्र? 49 में, जो कि 75 ही इसमें है। उसके बाद पूरा के पूरा ऋग्वेद में है। पंचवी या तांडवी सामवेद का ब्रह्मंत ग्रंथ है। क्या है? पंचवी क्या है?
पांचवी क्या है, पांचवी पांचवी या तांडवी, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ग्रंथ है, मतलब कि इसके बारे में बताता है, सामवेद के बारे में पांचवी या तांडवी ये बताता है। केथु रामायणी तथा जेनी का अर्थ तलकार सामवेद का है, मतलब केथवी और जानवी ये इसका है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे है इसमें ज़्यादा नहीं है, बस इतना क्वेश्चन यही पूछता है कि ये सामवेद क्या है, तो सामवेद है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, इसका रचयिता तत्वी और कांडवी है, इसका ये हो गया बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। सबसे ज़्यादा ऋग्वेद से पूछता है, उसके बाद यजुर्वेद से भी थोड़ा बहुत पूछेगा, बस हो गया। तो दोस्तों ये आता है यजुर्वेद। वैदिक कर्मकांड के नियमों, जैसे कर्मकांड आ गया, अब ये आया कर्मकांड, जिसपे पूरा ब्राह्मण इसी पे टिका है, ये इसका पूरा यही है टिका हुआ। तो ये पाठन अध्यावरु ने किया, विशेषकर ये गद और पद दोनों है, इसमें क्या है, गद और पद दोनों है, ये दोनों पद है। और इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात है इसका क्या, सबसे पहला बात अब बताते हैं आपको, अब बताते हैं। ये थोड़ा पीडीएफ मिल गया है, ऐसा नहीं आ पा रहा है पीडीएफ, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहला बात है गद, पहला जो है एक कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद वेद, ये गद में आता है, क्या आता है, गद में आता है, गद में आता है। और दूसरा जो है शुल्क यजुर्वेद, दो गद और पद बोले दोस्तों, तो दो यजुर्वेद है, दो यजुर्वेद, एक आता है शुल्क यजुर्वेद, क्या आता है, शुल्क यजुर्वेद, ये आता है पद में। कृष्ण यजुर्वेद आ जाता है किसमें, किस गद में, और शुल्क यजुर्वेद आता है पद में। तो ये गद और पद दोनों में है दोस्तों, ये देखिए। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद का जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण, क्या है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। और शुक्ल यजुर्वेद का इसको मिटा देते हैं दोस्तों, ये शुक्ल यजुर्वेद का इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, क्या, शतपथ ब्राह्मण, ये शतपथ ब्राह्मण क्या है, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, इसका क्या है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और ये यजुर्वेद का उपवेद, और ये शतपथ ब्राह्मण में ही जो कि कर्मकांड है, क्या है, कर्मकांड है, क्या है, कर्मकांड है। समझ गए दोस्तों, ये कर्मकांड जो है शतपथ ब्राह्मण में ही है, जिससे जादू टोना, गरुड़ पुराण, हर एक पुराण जो भी पुराण है, जो कि इस पे ब्राह्मण ने इसको बहुत तरीक़ा से यूज किया, हमको ये चाहिए वो चाहिए, जो मिलता है कर्मकांड, मृत्यु, सारा चीज़ यही में शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। तो उसके बाद आगे देखते हैं। और यजुर्वेद का
उपवेद, अजुर्वेद का उपवेद, उपवेद, अजुर्वेद का उपवेद धनु है। क्या है? धनुवेद। अजुर्वेद का उपवेद पूछा तो वो क्या है? धनुवेद। और एक बात ये और रखिए, ध्यान रखिए दोस्तों, जो कि शतपथ ब्राह्मण में जो है, शतपथ ब्राह्मण में हमको कृषि का और सिंचाई का भी उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? सिंचाई का और कृषि का उल्लेख मिलता है। क्या क्या बताया आपको दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण जो कि क्या क्या मिलता है, और कृष्णदेव यजुर्वेद दोनों बताए हैं। ये दोनों ध्यान रखिए और आगे बढ़ते हैं। अब है अर्थवेद। सबसे पहला अर्थवेद। अर्थवेद में सबसे पहला है, ये आखिरी का वेद है, ये आखिरी में लिखा गया वेद अर्थवेद है, जिसमें से ये हो गया अर्थवेद। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अर्थवेद। ये रचयिता अर्थवा ऋषि ने किया। इसका रचयिता कौन किया? अर्थवा ऋषि ने। ये पूछता भी है, अर्थवा ऋषि ने इसका रचयिता किया है। इसका रचयिता कौन किया है? अर्थवा ऋषि ने। इसको रचयिता कौन किया? इसका रचयिता कौन किया? अर्थवा ऋषि ने। जानकारी, इसमें क्या क्या चीज़ का जानकारी मिलती है ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या लिखे हैं, और उसके बाद छोटा छोटा PDF बनाएं दोस्तों, जिससे याद करने में इम्पोर्टेंट। इससे बाहर चाहे आप BPSC दे रहे हो, चाहे आप दरोगा दे रहे हो, चाहे आप बिहार पुलिस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये पूरा 100% इसी से पूछेगा। इससे बाहर जाएगा तो आप हमको कमेंट में जो बोलना है वो बोल दीजिएगा। रोग, जादू टोना, मंत्र विवाह, जो भी विवाह करते हैं सब इसी के अंदर आता है। जो भी विवाह करते हैं सब इसी के अंदर आता है। जो भी विवाह करते हैं सब इसी के अंदर। सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास और अंधविश्वास सब भी इसी में आता है। सभा और समिति के 2 प्रजापति पुत्र थे। कन्या के जन्म का निंदा, कोई किसी को निंदा करता है कन्या के जन्म का, सब इसी में आता है। इसका उपवेद अर्थवेद है। और अर्थवेद का कोई ग्रंथ नहीं है। जो साइड से जो हम लोग पढ़ते थे उसका कोई ग्रंथ है ही नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल आगे मिलते हैं आगे के क्लास में। आज तक अर्थवेद तक ख़त्म हो गया। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं ठीक है आपको इसका PDF विकेश PDF के तौर पे ये मिल जाएगा आपको। क्या है? विकेश PDF टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से विकेश PDF करके सर्च मारिएगा, वो आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।